हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। आइए, जैसा कि आप लोग को हमने पिछले वीडियो में बताया था, x प्लस 1/x बराबर k हो तो x माइनस 1/x का मान आपको निकालने के लिए पूछा जाए, या x माइनस 1/x बराबर k हो तो आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x का मान आपसे पूछा जाए। इसका नाम हमने दिया था सेम पावर टू सेम पावर, अर्थात जितना घात x का यहाँ पर है वही घात का मान आपसे नेक्स्ट वाले में इधर प्लस दिया रहा है उधर माइनस पूछा जाए, इधर माइनस दिया रहा है उधर प्लस पूछा जाए। तो इस कंडीशन में आपको सूत्र हम बता दिए थे और डिराइव भी कर दिए थे आपके सामने, जो होता है बच्चों k² -4 या +4 रूट के अंदर। क्लियर है? तो ये आप लोग सीख गए होंगे, लेकिन इसी में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों जिसको आप इस k का मान यहाँ पर जब पुट करेंगे ना तो कैलकुलेशन करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन प्रतीत होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इसको आपको सीखना जरूरी है। जैसे आपके सामने हम फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, दिया है x के पावर 200 प्लस 1/x के पावर 200 बराबर 48/7 है। तो आपसे पूछा जा रहा है x के पावर 200 माइनस 1/x के पावर 200 का मान आपको बताना है। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, इस कंडीशन में जब k² निकालेंगे, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, इसका मान जब आप निकालेंगे तो इसका 48 का वर्ग करने में आपको काफ़ी समय लगेगा। अब पुनः यहाँ माइनस दिया है तो -4 करके कैलकुलेट करने में भी समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि इस सूत्र पर रखकर ये नहीं आएगा, आएगा बच्चों, लेकिन समय लग जाएगा। तो उस समय को बचने के लिए हम इसे थोड़ा सा परिवर्तित करके देखते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं मॉडिफाई करेंगे। तो देखिए, इसे 48/7 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1/7 लिखा जा सकता है बच्चों। इसको देखिए, 7 सते 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 48/7। तो अब आप देखेंगे, सॉरी बच्चों, यहाँ पर आपको इसमें ये माइनस दिया है, ठीक है, यहाँ माइनस दिया है और यहाँ पर ये प्लस वाला पूछा जा रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जिस तरीके से ये x के पावर 200 है और यहाँ पर देखिए -1/x के पावर 200, तो यहाँ x के पावर 200 का मान 7 है, उसी तरह -1/x के पावर 200, अर्थात x के पावर 200 कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, 7 के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि x के पावर 200 का मान 7 है, तो आप सीधा 7 + 1/7 लिख देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो 7 सते 49 1 50/7 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। बड़े आसानी से कैलकुलेट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिया है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर 4.25 हो तो आपको बताना है x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 का मान। क्लियर है बच्चों? इसका मान आपको बताना है। तो इस प्रश्न को भी आप देखेंगे तो सेम पावर टू सेम पावर है, क्योंकि यहाँ देखिए चर का पावर 5 है और चर का पावर 5 वाला ही आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका सेम पावर टू सेम पावर का नियम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप इस सूत्र को इसमें पुट करेंगे तो 4.25 का वर्ग निकालने में ही आपको समय लग जाएगा बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि इससे होगा नहीं, हो जाएगा, लेकिन उससे आसान हम अगर बना सकते हैं तो क्यों फार्मूले का प्रयोग करें। आइए हम आसान देखते हैं, इसे थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं।
इसे लिखा जा सकता है 4 + 0.25। क्लियर है बच्चों। यहाँ हम इसे देखिए 0.25 का दशमलव हटाएंगे अर्थात अंश और हर में 100 का गुणा करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि जिसका हर कुछ न दिया रहे उसका हर कितना होता है, 1 होता है। तो 25/100 हो जाएगा, काट देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो हम इसे सीधा अब लिख रहे हैं बच्चों कितना, ये लिख दिए 4 + 1/4। अब यहाँ देखिए x के पावर 5 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इसमें आप पुट कर देंगे तो 4 - 1/4, इसी का तो मान पूछ रहा है। तो 4 चौका 16 - 1 15/4 आपका आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है। चलिए अब आइए हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चे। ध्यान दीजिए, जो अगला टाइप है केस नंबर 3 बच्चों, केस 3। ठीक है, यहां पर आपका है लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर अर्थात मान लीजिए x² दिया है और आपसे पूछा जाए x के पावर 4 का मान, अर्थात इसका स्क्वायर कर दिया गया। आइए क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं तो इस पॉइंट को आप समझ पाएंगे। देखिए, जैसे आपको दिया रहे x + 1/x बराबर कांस्टेंट और आपसे पूछा जाएगा बच्चों x² + 1/x² का मान। तो अब आप इसे देखेंगे पिछले नियमों के हिसाब से, तो ये जो दूसरा केस था उसमें था सेम पावर टू सेम पावर, चर का पावर सेम था, तो यहाँ चर का पावर सेम दिया ही नहीं है। तो इसी को हम बता रहे हैं लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर। तो ये देखिए इसका पावर 1 है, छोटा है जिसका पूछ रहा है उसकी तुलना में, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर यही तो बोल रहा है। तो इसका मान क्या होगा बच्चों, इसका मान आपका होता है, देखिए यहाँ पर ये समीकरण दिया रहेगा x + 1/x बराबर k, या फिर दिया रहेगा x - 1/x बराबर k। दोनों का कंडीशन में जब इसका वर्ग करेंगे ना तो ये पॉजिटिव ही आएगा बच्चों। तो आपसे चाहे ये दिया रहे, चाहे प्लस वाला दिया रहे, चाहे नेगेटिव वाला दिया रहे, दोनों कंडीशन में x² + 1/x² का ही मान पूछा जाएगा। तो आइए इसका आंसर क्या होगा हम आपके सामने यहाँ लिखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, देखिए ये हो जाएगा k² और यहाँ पर हो जाएगा -2 और इसका हो जाएगा k² + 2। अब ये याद करना पड़ेगा आपको, याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं ये आया कैसे इसको भी हम आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों। ठीक है, आइए देखिए, एक को हम एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा आप समझ जाएंगे उसी तरीके से आया होगा। देखिए यहाँ पर x + 1/x बराबर k है। बोथ साइड का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब आप जानते होंगे a + b का होल स्क्वायर का सूत्र बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + 1/x², अर्थात इसके पूरे के ऊपर होगा तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x²। और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 × a का मान x और b का मान 1/x। x से x कट जाएगा इक्वल टू, तो k² रहेगा ही बच्चों। अब यहाँ x² + 1/x² बराबर, इसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, k² - 2। यहाँ देखिए हमने इसका मान यही लिखा है बच्चों। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, आपको प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, k² तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि -2 है कि +2 है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें तो कोई चेंजिंग है ही नहीं, देख रहे हैं इसमें भी प्लस आया, चाहे माइनस दिया था चाहे प्लस दिया था।
तो अब इसका चिन्ह आपको ये प्लस होगा या माइनस, आपको पहला जो दिया है समीकरण उसके हिसाब से निकलेगा बच्चों। क्लियर है? तो यहां पर अगर प्लस दिया रहेगा तो यहां -2 होगा, अगर यहां माइनस दिया है तो यहां +2 होगा। जो दिया रहेगा चिन्ह उसका विपरीत होगा बच्चों, ध्यान रहेगा। जो आपको इक्वेशन दिया है कांस्टेंट के रूप में, उसका जो चिन्ह होगा दोनों चरों के बीच का, वो क्या होगा, उल्टा वहां लिखा जाएगा। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और बनाते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया x + 1/x = 5 या 5। तो आपसे पूछा जा रहा है x² + 1/x² बराबर क्या, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे तो सेम पावर टू सेम पावर तो है नहीं, लो पावर टू हाई पावर, लो पावर टू हाई पावर है, लेकिन स्क्वायर है कि क्यूब है, तो ये स्क्वायर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर है ना। ठीक है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का सूत्र आप लोग जानते होंगे। क्या करेंगे बच्चों, बोलेंगे सर k²। अब यहाँ 2 तो आएगा, आपको क्लियर है, लेकिन यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, तो इससे हमें नहीं डिसाइड करना है बच्चों। जिसमें आपको कांस्टेंट दिया ना है उसके चिन्ह से डिसाइड करना है। यहाँ प्लस दिया तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस दिया रहेगा तो यहाँ प्लस होगा बच्चों। अब इस कांस्टेंट का मान आपको दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर -2, 5 × 5 = 25 -2 कर देंगे, 23 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आइए इसे मान लीजिए एग्जाम में आपको करना है, तो आप कैसे करेंगे, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, मुंजबानी हो जाएगा बच्चों। आपको पता है कांस्टेंट का स्क्वायर करना है, कांस्टेंट का स्क्वायर अर्थात 5 × 5 = 25, या तो 2 जोड़ना होगा या घटाना होगा। तो अब इसका डिसीजन तो यहाँ से होगा, प्लस दिया है तो घटाना होगा, 25 - 2 23, आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया a⁴ + 1/a⁴ = 3√2, ये दिया है बच्चों। आपसे पूछा जा रहा है a⁸ + 1/a⁸ का मान आपको बताना है। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे सेम पावर टू सेम पावर तो है नहीं, पावर का स्क्वायर हुआ है, अर्थात लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर, अर्थात इसका स्क्वायर किया गया तो 4 × 2 हुआ, तो ये 8 हो रहा है। तो लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर है। जब आप ये समझ गए तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, जो कांस्टेंट है उसका वर्ग कर देंगे, अर्थात 3√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस या -2 होगा, तो यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ माइनस होगा बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ये लिखा जा सकता है √2 × √2, और इसे लिख सकते हैं 2 × 2, और रूट के अंदर 2 बार किसी संख्या का गुणा होगा तो वो सीधा एक संख्या उसमें से बाहर निकल जाता है, इसका मान 2 हो गया। अर्थात अब इसको हम देखते हैं तो 3 का वर्ग 9 होगा, और √2 का वर्ग कितना आया, 2 आया, -2, और 9 दूना 18 -2 कितना आ गया बच्चों, 16 आपका आंसर। अब इसे ऐसे नहीं करना एग्जाम में, ये तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो लिख लिए, लेकिन एग्जाम में कैसे उड़ाएंगे इसे देखते देखते उड़ा देना है बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको कांस्टेंट पकड़ना है और कांस्टेंट का वर्ग करना है। जब वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे 9, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2, 9 × 2 कितना होगा बच्चों, 18। अब यहाँ पर -2 करना है या +2 करना है, तो यहाँ से डिसीजन होगा, प्लस दिया है तो -2 करना है, 18 - 2 कितना आ जाएगा, 16 आपका आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों x - 1/x = 5। ये आपको पहला जो क्वेश्चन बताया उसी तरह का लग रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिए वहां पर हमने प्लस दिया था बच्चों, यहाँ माइनस दे रहे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है x² + 1/x² का मान आप बताइए। तो कोई दिक्कत है बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट का स्क्वायर किए, 5 × 5 = 25, यहाँ से चिन्ह डिसाइड, माइनस दिया तो प्लस, 25 × 2 = 27, आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। देखिए आपको दिया है x के पावर 31 प्लस 1, सॉरी माइनस है, माइनस वाला बता रहे हैं, तो 1/x के पावर 31 इक्वल टू आपको दिया है बच्चों कितना, तो 12 के बराबर दिया है, 12 के बराबर दिया। आपसे पूछा जा रहा है x के पावर 62 प्लस 1/x के पावर 62 का मान आप बताइए। तो देखिए आप गौर पूर्वक देखेंगे तो सेम पावर टू सेम पावर है नहीं, लो पावर टू हाई पावर है। आप इसका वर्ग, इस पर पावर 2 चढ़ाइएगा, जैसे ही पावर के ऊपर कोई पावर होता है तो उसमें क्या आता है, गुणा के रूप में आता है बच्चों। तो 32 दूना, सॉरी 31 है ना यहाँ पर, 31 दूना कितना हो जाएगा 62, अर्थात लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर है। आप पकड़ लेंगे बड़े आसानी से। अब इसके बाद जब आप पकड़ लिए तो कोई दिक्कत है बच्चों, आप कांस्टेंट पकड़िए, वर्ग करिए 144। अब यहाँ 2 तो होगा ही, प्लस होगा या माइनस डिसाइड होगा, इससे माइनस दिया तो प्लस होगा, क्या हो जाएगा बच्चों 146, 146। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।